तो भाई फाइनल हो चुका है। बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब बांग्लादेश की टीम आपको टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाली है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में तनातनी चल रहा था, मनाने का काम चल रहा था कि आप आइए, इंडिया आकर खेलिए, सेफ्टी की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहां मानने वाले थे। उनकी इंटरिम गवर्नमेंट जो है उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हमारी डिग्निटी का ये सवाल है और हम इससे जरा भी सौदा नहीं करेंगे। मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, तब से ये बवाल जो है शुरू हुआ था। मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख में केकेआर की टीम ने शामिल किया था मिनी ऑक्शन में, लेकिन बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को निकलवा दिया, टीम से निकलवा दिया, आईपीएल से निकलवा दिया, बड़ी लीग से। तो उसके बाद यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम भी आपके देश में नहीं आएंगे खेलने के लिए टी20 वर्ल्ड कप। हालांकि शुरू में लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो मान जाएगी। समझाने की काफी ज्यादा कोशिश भी हुई थी। आईसीसी की मीटिंग भी हुई थी ढाका में। आईसीसी के डेलीगेट्स ढाका गए हुए थे। वहां पर अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है उनसे भी हुई मुलाकात हुई थी, समझाने की कोशिश भी हुई थी। उसके बाद वोटिंग भी हुआ। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग हुआ था और मेजॉरिटी जो है वो बीसीसीआई के पक्ष में थे कि नहीं है, इंडिया सेफ कंट्री है, आप जाइए और खेलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आईसीसी ने एश्योर भी कराया कि कुछ भी दिक्कत नहीं होने देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले से ही मान लिया था, ठान लिया था, हम खेलेंगे तो श्रीलंका में ही खेलेंगे, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे। और इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पहले से भी पता था। बावजूद इसके उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरूल है वो लगातार कहते रहे कि इंडिया हम खेलने के लिए नहीं जाएंगे, हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है। इसके बाद आईसीसी ने थर्ड पार्टी को भी जो चेकिंग वगैरह करते हैं कि किस कंट्री में कितना थ्रेट है या नहीं है, उनसे भी चेकिंग करवाया था और उसने करार दिया कि इंडिया में खेलना लो थ्रेट है, लो टू मॉडरेट है और इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, आप आकर खेल सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुरू से यही मान लिया था कि हम किसी भी हाल में इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएंगे और नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की टीम अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। खबर यह भी आ रहा है कि 340 करोड़ बांग्लादेशी टका का नुकसान होने वाला है, पार्टिसिपेशन फी का नुकसान होगा, प्लेयर्स को मैच फी का नुकसान होने वाला है, रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे और सुनने में यह भी आ रहा है कि बांग्लादेश पर बैन भी लगने वाला है। अगर आईसीसी ने यह फाइंड किया कि इस फैसले में बांग्लादेशी गवर्नमेंट का हाथ है तो आईसीसी चाहे तो बांग्लादेश क्रिकेट पर बैन भी लगा सकता है। लेकिन वो बात की बात है, बांग्लादेशी फैंस क्या सोच रहे हैं इस समय ये ज्यादा मायने रखता है। बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स क्या सोचते हैं ये भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आफ्टर ऑल बांग्लादेशी फैंस क्रिकेट देखना चाह रहे थे, बांग्लादेशी प्लेयर्स क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। लेकिन बोर्ड और उनकी जो अंतरिम गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दिया। लिहाजा यह हुआ कि बांग्लादेश ने आखिर तक आईसीसी से यही कहता रहा कि आप श्रीलंका शेड्यूल कर दीजिए। लेकिन वेन्यू चेंज होना इतना आसान भी नहीं था, 20 दिन बाकी रह गए थे और 20-25 दिन में लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप शेड्यूल चेंज कर दें। एक सवाल यह भी उठता है कि अगर बांग्लादेश को सेफ्टी कंसर्न था तो शेड्यूल बनने से पहले क्यों नहीं कहा, और अगर सच में सेफ्टी कंसर्न था तो फिर टी20 वर्ल्ड कप में जो एमओयू होता है साइन पार्टिसिपेशन का, उस पर साइन क्यों नहीं किया। ये दो सवाल रह जाते हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और को शायद जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने शुरू से ही जिद ठान रखी थी कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे और फाइनली वही हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब बांग्लादेश टीम को श्रीलंका भेज नहीं पाएंगे क्योंकि आईसीसी ने मना कर दिया है। अब इंडिया आ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही बायकॉट कर दिया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया है। जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम खेलते हुए आपको दिखाई नहीं देने वाली है। स्कॉटलैंड जो है इस बार क्वालिफाई कर गई है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया है और स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप खेलते हुए आपको
दिखाई देने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।